आज I'm very excited to share the journey of a youngest student into numerology field. मेरे क्लास में जो सबसे छोटा बच्चा जिसने न्यूमरोलॉजी मुझसे सीखा है तो दैट इज 16 ईयर ओल्ड एंड शी इज वंशिका शर्मा, आज जो हमारे साथ में है अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए. द ओल्डेस्ट लेडी विच इज देयर, शी इज ऑलमोस्ट 70 plus years, almost 75 plus years. तो we'll be very soon we'll be uploading her interview also. But आज हम लोग सबसे youngest lady जिसने न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया एंड कैसी उनकी जर्नी रही, why she has become a superstar. हमें वो इंटरव्यू लेने का रिक्वायरमेंट पड़ा. why she is acting like a celebrity to out of my students actually, because she has made the income of almost 2.5 lakh rupees in the span of 5 months. Does that sound crazy? Yes, that's the crazy. Matlab, this kind of a package in the corporate comes after 5-7 years of experience, and that also with a good education. And she's just 16-year-old and made this kind of a income in a span of first 5 months of her journey into the numerology field. So let's understand उन्होंने लोगों को कैसे हेल्प किया, कैसे स्पोर्ट्स के बारे में अप्रोच किया, एंड वट एवर हैज बीन जर्नी, उनसे उनके बारे में और ज्यादा डिटेल में जानते हैं. तो वी वेलकम वंशिका. तो वंशिका, हाउ आर यू? Very good, sir. What about you? I'm also good. I'm also good. And I'm excited actually to see you here on this star platform where we are interviewing our few students. तो वंशिका, कुछ अपने बारे में बताइए लोगों को कि कहाँ से आप बिलोंग करते हैं. व्हाट अबाउट योर एज एक्चुअली व्हिच मोटिवेट्स मी अ लॉट टू अंडरस्टैंड थिंग्स. हाफ ऑफ माय एज यू आर एक्चुअली. तो बताइए कुछ लोगों को अपने बारे में. Thank you so much, sir, for inviting me. And my name is Vanshika. I am from Sirsa, Haryana. And जब मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की थी न्यूमरोलॉजी की, तो मैं 16 इयर्स की थी, बट नाउ आई एम टर्न 17. सो बहुत अच्छी जर्नी रही है. ये सर का सपोर्ट बहुत रहा है इसमें. द होल क्रेडिट गोज टू सर, जो भी मैंने कुछ अपनी लाइफ में अभी तक अचीव किया है. और सर ने बहुत सपोर्ट किया है, सभी को करते हैं. मुझे भी सर ने फुली सपोर्ट किया है. और मेरी जर्नी, मैंने सर का एक फेसबुक पे लिंक पेज देखा था, तो उसके बाद मैं न्यूमरोलॉजी में थोड़ा सा मुझे इंटरेस्ट लगा कि चलो एक वेबिनार अटेंड करके देखते हैं सर का. मैंने वेबिनार अटेंड किया, उसके बाद मैंने कोर्स स्टार्ट किया, एडवांस कोर्स किया. एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा. काफी अच्छे लोगों की रिव्यू रहे उस कोर्स के बाद. तो बहुत अच्छी जर्नी रही है अभी तक, और आगे भी होपफुली अच्छी ही रहेगी. सर की ब्लेसिंग्स रहेगी तो फॉर श्योर. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. गॉड ब्लेस यू विद मोर पावर. तो अभी तक इन द स्पैन ऑफ लास्ट हम लोग जनवरी 2021 में कनेक्ट हुए थे, एंड आज हम लोग जब बात कर रहे हैं जून 21, तो इट्स लाइक 5 मंथ्स का टाइम आपको मेरे साथ कनेक्ट हुए हुआ है. तो ये 5 महीने में कितने लोगों को आपने ऑलमोस्ट कंसल्टेंसी दिया होगा, एक रफ आइडिया, मतलब कितने लोगों को आपने कुंडली देखा होगा या होरोस्कोप देखा होगा? नहीं, ऑलमोस्ट 100 प्लस होंगे ऑलमोस्ट, क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ रफली बता रही हूँ. मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है. कंसल्टेशन मैं मोबाइल पे भी देखती हूँ, पर्सनली भी लोग लेते हैं, कुंडली भी बनवाते हैं पर्सनली. एंड इवन मैंने फॉरेन में भी कुंडली भेजी है, रशिया के अंदर. सो वहां से भी बहुत अच्छा रिव्यू आया है. वो डॉक्टर हैं, सो बहुत अच्छा रिव्यू आया. उन्होंने बोला कि एग्जैक्टली आप बिल्कुल सेम बता रहे हो, कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ रिलेट हो रहा है. तो ये चीज बहुत अच्छी है कि अब थोड़ा सा इंटरनेशनली भी जाने लगी हूँ इस फील्ड में आफ्टर डूइंग दैट कोर्सेज. इंडिया में नहीं, बाहर भी इसका अच्छा रहा है. रिव्यू बहुत अच्छे आते हैं. क्या बात है. इंटरनेशनली आपके पास क्लाइंट्स बेस है, बहुत अच्छा है. तो आपने न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया, ये 6 दिन का कोर्स आपने मेरे साथ में किया था. इट्स ऑलमोस्ट 6 days एंड 1.5 hours a week, ऑलमोस्ट 1.5 hours पर डे. तो ऑलमोस्ट 10 घंटे का कोर्स था न्यूमरोलॉजी का. तो जब आप लोगों से बात करते हैं, लोग की डेट ऑफ बर्थ देखते हैं, लोग के बारे में बताते हैं, कितना परसेंट एक्यूरेटली होता है? लेट्स से आप 10 बातें उनको बोलते हैं, तो कितना परसेंट एक्यूरेसी आपकी बातों में उस कोर्स से निकल के आता है? एक्चुअली में उनको लगता है कि आप पूरा रिलेट कर लेते हैं. वो लोग ऑलमोस्ट 80 प्लस जाता है. समटाइम्स तो ऐसे कहते हैं कि आपने बिल्कुल 100% ही बताया है.
कि आप तो बिल्कुल ऐसे लगता है आप बहुत ज्यादा जानते हैं। आप तो इवन मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिली होती हूँ, मुझे सिर्फ उनका नाम और डेट ऑफ बर्थ ही पता होती है, स्टिल वो कहते हैं कि आप तो इतने अच्छे से जानते हैं मुझे कि ऐसे लगता है आप तो मेरे साथ ही रह रहे हैं। तो वो चीज होती है, तो कहते हैं काफी एक्यूरेट होता है, ऑलमोस्ट समटाइम्स तो 100% भी जाता है। वाह, वैसे तो 80% मोस्ट ऑफ द केसेस में जाता है, बट मेरे साथ कई केसेस हुए हैं वो तो कहते हैं बिल्कुल एक्यूरेट है। क्या बात, बहुत 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 ही बढ़िया। एंड वंशिका, गोइंग फॉरवर्ड, जैसे जो क्लाइंट्स को आपने रेमेडीज बताई, तो काफी बार हम लोग कुछ ऐसे रेयर स्टोन्स के बारे में बात करते हैं, विच इंक्लूड्स टाइगर आई, लैपिस lazuli, which is normally not available in the market or available at a very higher cost actually. तो डू यू, मतलब आप लोगों को हेल्प भी कर देते हो रेमेडीज अवेल करवाने के लिए, जिसको भी रिक्वायरमेंट होती है? जी जी बिल्कुल, रेमेडीज मैं रिक्वायर करवाती हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में मिलती ही नहीं है लोकली, तो ये रेमेडीज मिलना पॉसिबल ही नहीं है। और अगर वहां पे भी मिलती है नेट पे भी, तो कोई श्योरिटी नहीं है, गारंटी नहीं है कि वो ओरिजिनल है और ओरिजिनल ही वर्क करेगी। सो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर वो मुझे देते हैं तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। मैं उन्हें रेमेडी विद इन 5-7 डेज जब तक होता है, मैं उन्हें पूरी तरीके से वो रेमेडीज अवेलेबल करवा के देती हूँ। एंड उसमें सर का भी बहुत सपोर्ट रहता है क्योंकि सर बहुत अच्छे से रेमेडीज अवेलेबल सर करवाते हैं एक्चुअली में। तो क्योंकि हमें तो इतना नॉन नहीं है, अभी स्टार्टिंग ही है, बट सर हमें 100% अच्छा बढ़िया रेमेडीज देते हैं और उनके रिजल्ट्स भी उन्हें मिल रहे हैं। दे फाउंड लॉट्स ऑफ रिजल्ट विद दैट। और वो कहते हैं कि हमारे गुस्से में भी काफी कंट्रोल आता है, कईयों को गुस्सा ज्यादा आता है, हेल्थ इश्यूज भी ठीक होते हैं। तो काफी सारे रिजल्ट्स मिले हैं लोगों को मैरिज के, अगर पर्पज से कोई करता है तो उनकी मैरिड लाइफ भी ठीक होनी स्टार्ट हो जाती है। वाह वाह। एंड एक एवरेज पर्सन के बारे में यदि हम लोग बात करें कि जिसको हम लोग रेमेडी दे रहे हैं, जैसे आज के टाइम में लोगों के दिमाग में एक बड़ा नॉर्मल सा एक फियर होता है कि पंडित जी के पास जाएंगे तो 40-50 हज़ार रुपए का एक अंगूठी पहनने के लिए बोल देंगे, तो वो मेरे लिए अफोर्डेबल ही नहीं है, तो वो शायद अपनी कुंडली दिखाते नहीं है कहीं पर भी। तो हाउ डू यू, मतलब कितना चार्ज करते हो आप जब ये रेमेडी वगैरह आप उनको देते हो, तो मतलब कितने रुपए में एक नॉर्मल एक आदमी का रेमेडीज हो जाता है? व्हाट्स द एवरेज अमाउंट? जैसे मान लीजिए कि आपने किसी को एक ब्रेसलेट दिया, तो ब्रेसलेट का क्या कॉस्ट उसको लेता है, मतलब 20 हज़ार, 40 हज़ार, 50 हज़ार, कितना अमाउंट लगता है एक आदमी को ठीक होने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से? नहीं, मतलब एक्चुअली एक एस्ट्रोलॉजी तो बहुत नो महंगा नो, फील्ड हो जाता है, जहाँ पे हम लोग थाउजेंड्स में तो उसका अमाउंट जाता ही नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। अराउंड 1000 रुपीज में आप एक अच्छी रेमेडीज हम एक क्लाइंट को दे सकते हैं थ्रू न्यूमरोलॉजी। मतलब न्यूमरोलॉजी एक ऐसा फील्ड है, ये आप कहना चाह रहे हो कि जहाँ पर 1000-1500 रुपए के रेंज में हम लोग जाते हैं, तो एक अच्छी रेमेडी हम सामने वाले को दे सकते हैं उसके लिए। जी 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 बिल्कुल एंड सर। नॉर्मली और हम हर लोग हजार एस्ट्रोलॉजी से में कम देखते भी हैं तो और होती है। ज्यादा 50 हज़ार, लाख रुपए तक के स्टोन्स, पुखराज, नीलम, वो सब आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 1000, 1200, 1500 रुपए के रेंज में एक अच्छी क्वालिटी रेमेडीज प्रोवाइड कर सकते हैं उनको। जी सर, और सर 1000 से भी कम की रेमेडीज भी होती है इसमें फॉर श्योर, और उसका रिजल्ट भी मिलता है, वो ज्यादा मैटर करता है। चाहे हम थाउजेंड्स की रेमेडीज ले ले, उसका रिजल्ट ना मिले कोई फायदा नहीं है उस चीज का। बट अगर हम चीप क्वालिटी में भी लेते हैं, वो सस्ती भी है, बट उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि हमें रिजल्ट्स विद इन डेज वो दे रही है, मंथ्स में नहीं डेज में उन्हें मिल रहा है। तो दैट्स द बिगेस्ट थिंग। एंड वंशिका, द मेन क्वेश्चन कम्स हियर, क्या किस चीज ने आपको मोटिवेट किया इस फील्ड में जाने के लिए, वो भी इतनी अर्ली एज में आप न्यूमरोलॉजी में गए, एंड आप लोगों को हेल्प करना स्टार्ट किया, आपकी पढ़ाई भी पैरेलली चल रही है, कैसे मैनेज करते हो सब कुछ? मतलब पहला क्वेश्चन तो कैसे मोटिवेशन मिला आपको ये सब चीजों के लिए, इस फील्ड में आने के लिए? मोटिवेशन, मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। वो ये नहीं है कि मैं इस फील्ड में हूँ तो भी नहीं, अगर मैं कोई और भी चीज लग करती अपनी लाइफ में तो उसमें भी फॉर श्योर सपोर्ट रहता। बाकी मैं यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखती थी, बट उससे सिर्फ थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज मिल पाई, बट मैं सोचती कि मुझे डेप्थ में जाना है। तो मैंने मेरे फादर को जस्ट आपका मैंने वेबिनार अटेंड किया एंड मैंने बोला कि पापा मुझे सीखना है। तो मेरे पापा ने बोला कि ठीक है, तो मेरे पापा ने इमीडिएटली पेमेंट करवा दी। तो ये चीज होता है कि सपोर्ट है बहुत ज्यादा। फिर जब मैं आपसे जुड़ी
तो मुझे पता लगा कि हाँ, फिर मेरा इंटरेस्ट और बढ़ने लगा कि चलो अब मैं इतना लोगों को एक्यूरेट बता रही हूँ, 80-90% वो कह रहे हैं, सो फॉर श्योर मैं अगर इसमें आगे और डेप्थ में जाती हूँ तो लोग बिल्कुल ही कहेंगे कि हाँ, आप बिल्कुल एग्जैक्टली बता रहे हो। सो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो मैं आगे इस फील्ड में और अच्छे से कर पाती हूँ। मोटिवेशन फैमिली का रहा है फॉर श्योर, और मेरे सर आप इतने अच्छे मिले, आपने भी बहुत मोटिवेट किया है इस फील्ड के लिए। सो आपने कहते हैं ना थोड़ा सा हमें पुश दिया, जिसकी वजह से इतना कुछ अचीव कर पा रहे हैं हम। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कैसे मैनेज कैसे करते हो आप, मतलब स्टडीज अभी +2 बीइंग अ बोर्ड क्लास एंड ऑल, साथ में आप इतने सारे लोगों का कुंडली देखते हो, उनको रेमेडीज बताते हो, काफी लोग वापस दोबारा भी आते होंगे कुछ और गाइडेंस लेने के लिए। हाउ डू यू मैनेज इतना सब टाइम कैसे निकलता है आपके पास में? नहीं, मैं क्योंकि मुझे सही चीज है ना, जब आपको कुछ करना होता है तो वो अपने आप ही टाइम मैनेजमेंट हो जाती है। सो स्टडीज मैं करती हूँ, मेरी +2 तो अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, बस रिजल्ट ही आना है। एंड बाकी जो रात को मैं न्यूरोलॉजी वगैरह के क्लाइंट्स है मेरे, सम ऑफ देम, उनको कॉल करती हूँ, उनसे कंसल्टेशन लेती हूँ, देती हूँ उन्हें फोन पे अगर फोन वाले हैं। और रात को मैं मेरी स्टडीज करती हूँ, तो रात को थोड़ा लेट हो जाती हूँ, बट स्टिल उसकी वजह से मुझे कभी वो चीज बॉदर नहीं हुई कि दोनों मेरे मिक्स हो रहा है। कभी ये चीज मुझे नहीं लगता है। बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है, टाइम भी अच्छे से मैनेज हो जाता है। इंटरेस्ट इवन और बढ़ता जा रहा है इस फील्ड में, जब बहुत। स्टार्टिंग से अभी तक तो बहुत ज्यादा बढ़ा है। वाह। तो वंशिका, जैसे आपने बताया कि ऑलमोस्ट 2.5 लाख रुपीज का रिवेन्यू आप 5 महीने में कर चुके हैं। तो जब आपने शुरू किया था ये चीजें जनवरी में, तो जब आपको लगता था कि इतना पैसा आप अगले 5 महीने में इस फील्ड से कमा पाएंगे, या इतना एक्यूरेटली इतने सारे लोग आपसे जुड़ पाएंगे? कैसा आपका उस टाइम पे आपको कैसा सपना लग रहा था कि आप इस फील्ड में आ रहे हैं तो कितना कुछ इस फील्ड में अचीव कर सकते हैं, या कहाँ तक जा सकते हैं अगले 5 महीने में? एक्चुअली मैं जब स्टार्टिंग की तो मेरे को कोई श्योरिटी नहीं थी कि मैं ऐसा एक्यूरेट होगा, मैं किसी को बताऊंगी। तो जस्ट मेरे जो क्लोज वंस थे, मैंने सिर्फ उन्हें बताया, और उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आप बिल्कुल एक्यूरेट बता रहे हो। फिर मैंने सोचा कि चलो अब मैं लोगों को देना स्टार्ट करती हूँ। फिर देना स्टार्ट किया, इतना कोई एक्सपेक्टेशंस मुझे थी नहीं कि हाँ मैं इतना अच्छा कर लूंगी, बिकॉज मेरी एज थोड़ी छोटी है, तो लोग ट्रस्ट भी जल्दी नहीं करते कि ये बच्चे हैं, समझ के थोड़ा हो जाता है इशू। बट फैमिली थे, मेरे फादर ने लाइक पूरा मोटिवेट किया। वो मेरी एडवर्टाइजमेंट कर देते हैं कहीं भी जाते हैं कि न्यूरोलॉजी से रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है। तो उनकी वजह से थोड़ा ये लगता था कि हाँ ठीक है। फिर लोग उस पर ट्रस्ट करते थे मेरे कहने पे, लाइक मैंने अगर रात को किसी को कहा तो वो सुबह वॉच लेने चले गए, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि कितना ट्रस्ट कर रहे हैं मुझ पे। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अगर वो मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं उन्हें अच्छे से गाइड करूं। वो किसी भी चीज के लिए मेरे पास आते हैं, तो ये गाइडेंस मेरे को उनको मैंने अच्छी दी। और उस वजह से शायद वो लोग मुझसे इतना ज्यादा इंटरेक्ट हो गए कि वो खुद भी आते हैं और लोगों को भी लेके आते हैं। तो दैट्स द रीजन कि थोड़ा बहुत मैंने मेरी लाइफ में अचीव कर लिया न्यूरोलॉजी में अभी तक। वाह। तो कोई ऐसी 2-3 इंसिडेंट्स आप बताइए अपने बारे में, जब आपको किसी क्लाइंट ने आपकी प्रोडिक्शन के बारे में या रेमेडीज के इम्पैक्ट के बारे में आपको बताया हो, या टेस्टिमोनियल दिया हो, जिनको फायदा हुआ, उन्होंने वापस कॉल करके आपको बोला हो कि आपने हमें गाइड किया, कंसल्टेशन दिया, उसका फायदा हमें मिला। तो ऐसे कोई 2-3 इंसिडेंट यदि आपके दिमाग में है तो आप शेयर कीजिए। जी जी जी, बिल्कुल सर। सर तो जैसे मैंने फर्स्ट एडवांस कोर्स किया, तो मेरे पास दिल्ली से क्लाइंट्स थे, तो मैंने उनसे बात नहीं की कभी, उनका नाम वगैरह मुझे कुछ इवन पता नहीं था, बस उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई। एंड मैंने उनको नेचर के बारे में बताया, तो वो सरप्राइज रह गई। वो आर्किटेक्ट हैं, तो वो कहने लगे आपको कैसे पता, ऐसे लग रहा भाई आप। तो ये चीज बड़ी अमेजिंग थी। फिर मैंने एक जने को बताया आपके घर के पास ये चीजें होंगी आफ्टर डूइंग द मास्टर कोर्स। तो वो हैरान रह गए कि आपको कैसे पता। तो वो कहने लगी छी वगैरह बताते हैं कुंडली में ऐसे योग बन रहे हैं, न्यू थी।
पर्सन मेरे पास आए थे, तो मैंने उनको डिसीज बताई कि हाँ आपको इस चीज से थोड़ी ये बीमारी होने के चांसेस है। तो इवन वो कहने लगे कि आप कैसे बता सकते हो ये चीज। तो मैंने बोला ये तो मुझे आपकी कुंडली से पता लग गया है। तो उन्हें इवन बीमारी तक का मुझे पता लग जाता है कि किस इंसान को क्या बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो ये बड़ी अच्छी चीज है। ये 3-4 इंसिडेंट मेरे साथ हुए, तो जो लोगों का रिव्यू बहुत अच्छा था। तो आपने जैसे बताया कि बीमारी के बारे में आपने बताया, चीजों के बारे में गाइड किया, मास्टर कोर्स के बारे में आप कुछ बोल रहे थे। तो आपने लास्ट मंथ हमारे साथ दोबारा एक एड ऑन एडवांस मतलब सुपर एडवांस लेवल का एक मास्टर कोर्स किया, जिसमें हम लोग कॉर्पोरेट लेवल की अंडरस्टैंडिंग देते हैं एंड दिस बीमारी और काफी कुछ हम लोग एड ऑन चीजें उसमें गाइड करते हैं। तो आपको उसके लिए भी फैमिली ने मोटिवेट किया, या फिर आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको और नेक्स्ट लेवल पे न्यूमरोलॉजी में जाना चाहिए या सीखना चाहिए, या उस कोर्स से आपको क्या क्या सीखने के लिए मिला? जी सर। अरे जी जी सर, मुझे नहीं लगा था कि मास्टर न्यूमरोलॉजी का। एक्चुअली में वो फील लाइक हम मास्टर बन चुके हैं ऐसा लगता है हमें, बट मास्टर बनना तो थोड़ा मुश्किल है, बन ही नहीं सकते किसी भी चीज के। बट स्टिल ये थोड़ा बहुत इसमें बहुत हेल्प की है। अब एक इंडिविजुअल नंबर के बारे में हम बता सकते हैं, ये आपका नंबर है तो आपको ये है। इतने सारे हिडन नंबर्स हमें पता लग जाते हैं हमारे नेम से। और हमारे नेम में एक दो वर्ड के चेंजेस से उसकी वाइब्रेशन पूरी चेंज हो जाती है, वो बहुत अमेजिंग चीज है। और साथ में इसकी रेमेडीज भी बहुत इजी है। नेम चेंजिंग, मोबाइल नंबर चेंजिंग, तो बहुत बेनिफिट मिलता है इससे। हमें पर्टिकुलर ये भी पता लग जाता है कि किस नंबर से हमें क्या डिसीज होने के चांसेस हैं, तो हम पहले से अवेयर हो जाते हैं उस चीज के लिए। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है। बाकी कंपनीज के लिए हमें लोगो बनाने, कंपनी को कैसे नेम देना है, अभी रिसेंटली मैंने एक फैक्ट्री को नेम दिया है। सो हाँ। अभी वो कर रहे हैं, वो हर चीज में से डिस्कस कर रहे हैं। और मैंने एक मेडिसिन फैक्ट्री है, कंपनी है, तो उनको भी मैंने नेम दिया है। एक शोरूम है, उनको भी मैंने नेम दिया। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। वाह, मतलब यार आप बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को भी कंसल्टेशन देना आपने स्टार्ट कर दिया इस एज में, क्या बात। वाह, दैट्स वंडरफुल टू नो। एंड तो ये दो कोर्सेज करने के बाद ओवरऑल अभी आप जब लोगों से बात करते हैं एंड लोगों को गाइड करते हैं, कुछ आपने फॉरेन रेमेडीज के बारे में कुछ सीखा होगा, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ एनालाइजर एंड ऑल, तो वो भी आपने लोगों को देना स्टार्ट किया, और कैसा इम्पैक्ट है उसका लोगों के ऊपर? जी कुछ आइडिया जी आप देना जी चाहें तो बिल्कुल। इसके बारे में। जी जी बिल्कुल सर। लकी नंबर एनालाइजर्स, जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो उसको भी हम रेमेडी से दे सकते हैं, वो बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि सम ऑफ द पर्संस आर कमिंग, दे हैव नो डेट ऑफ बर्थ, तो वो चैलेंज बन जाता है वहाँ की कि नेम से हम क्या गाइड करें, सिर्फ नेम चेंज कर दें। बट स्टिल उनकी सारी विशेष पूरी हो जाएंगी उस चीज से, तो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। और कोई क्लाइंट अगर कोई और रिलीजन का है, वो नहीं कर सकते ये रेमेडीज जो हिंदू रिलीजन से रिलेटेड है, हम उन्हें पेंटिंग दे सकते हैं। तो दैट्स अ वेरी अमेजिंग थिंग। और जितने भी डेट ऑफ बर्थ एनालाइजर है, हमें पता लग जाएगा हमारा बेसिकली लकी नंबर कौन सा है, जिसे हम थ्रू आउट अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो और मैंने अ, दिया भी है क्लाइंट्स को, तो दे फाउंड वेरी गुड रिजल्ट अबाउट दैट। वो मुझे कहते हैं कि आपने दिया तो काफी चेंजेस हो रहे हैं इसके बाद, और विशेष भी स्टार्ट होनी है। मतलब हमें एक पुश मिल गया है जिस कारण हम उस विश के लिए और ज्यादा फोकस्ड हो चुके हैं। तो वंशिका, आपकी अपनी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आपने फील किए, मतलब आपके फैमिली मेंबर्स की लाइफ में आपने रेमेडीज किया होगा, अपनी लाइफ में किया होगा? मतलब एक चीज तो हमें दिख रहा है कि विटामिन एम विच वी कॉल एट मनी मनी मनी, दैट मेक लॉट ऑफ हनी टू अस एक्चुअली, मतलब वो तो दिख ही रहा है कि यदि पैसा इनकमिंग हैज इंक्रीज एंड कैश फ्लो हैज इंक्रीज। और क्या क्या आपको चेंजेस अपनी लाइफ में आपको नोटिस करने के लिए मिला ये कोर्स करने के बाद, और क्या क्या चेंजेस फील हुए आपके अपनी लाइफ में? बहुत सारे चेंजेस फील हुए। जो भी रेमेडीज सर बताते थे, मैं फॉर श्योर मेरे घर पे भी ट्राई करती थी। एंड उसके बाद मेरे तो ऑनेस्टली स्पीकिंग इंट्यूशन बहुत अच्छी हो गई। आई डोंट नो ये क्या हुआ, मतलब इतनी इंट्यूशन अच्छी हो गई। समटाइम्स तो ऐसे मतलब किसी क्लाइंट से बात कर रहे होते हैं, ऐसे ही मुंह से निकल जाती है कोई बात और वो एग्जैक्टली उन पे जा रही होती है।
मतलब ये बहुत बड़ी चीज है कि कुछ भी निकलना है, वो गलत भी निकल सकता है बट वो हमेशा सही निकलता है, तो वो बहुत बड़ी बात है। मेरे फादर को भी मैंने रेमेडीज दी तो उन्हें भी बहुत बेनिफिट मिला। जैसे वॉच पहनने के बाद लिम्स अच्छे बनने लगे और कई सारी अपॉर्चुनिटी इंक्रीज हुई, काफी हाई लेवल पे लिंक बनने लगे, बेसिकली जो टॉप क्लास के लिंक्स कह सकते हैं वो बनने स्टार्ट हो गए, अपॉर्चुनिटीज बहुत मिली। जब भी मैं वॉच पहनती हूँ एक पॉजिटिविटी फीलिंग आती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए। अगर आपसे कोई मिलने आते हैं तो वो पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। एंड कई पर्सन तो इतने इंटरेक्ट हो जाते हैं, वो काफी देर तक बातें करते ही रहते हैं। सो वो भी है एक, लोग इतने ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आफ्टर डूइंग दैट रेमेडीज। एंड जैसे लोग आज के टाइम में थोड़ा सा एक हेजिटेशन लोगों के दिमाग में रहता है कि अब मेरी लाइफ में शायद इतना सारा बुरा काम हो रहा है, या मेरी जॉब चली गई, बिजनेस नहीं चल रहे हैं, तो इसके पीछे शायद मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, या मैं कुछ कर नहीं सकता इसके बारे में। तो उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? मतलब दे शुड गो फॉर क्या, मतलब कुंडली दिखाना चाहिए? तो क्या हम लोग उनको कुछ सोल्यूशन दे सकते हैं, या ये सब उनके प्लैनेट से उनके नंबर उनके लिए किस हद तक रिस्पॉन्सिबल है इस चीज को लेके? जी, काफी सारे नंबर्स होते हैं, वो लाइफ की इनिशियल एज में बहुत सारे अप एंड डाउन्स देते हैं, स्ट्रगल्स देते हैं। बट स्टिल अगर वो हमारे पास आते हैं तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन सबको हमने कैसे पॉजिटिव करना है। और लाइफ का हर एक फेस होता है, कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे होते हैं। स्टिल ये बुरे हैं तो इसको अच्छा होना ही है फॉर श्योर, आगे जाके होना है। बट हमारी रेमेडीज से वो जो टाइम बढ़ जाता है आपकी बुरे टाइम का, वो हम कम कर देते हैं काफी हद तक। और जो आपकी कहते हैं ना पॉजिटिविटी इतनी ज्यादा आपके अंदर बढ़ा देते हैं कि कुछ भी नेगेटिव होने वाला होता है वो आपकी पॉजिटिविटी देख के ही पीछे हट जाता है। वो रेमेडीज कुछ भी नहीं होती है, बिल्कुल नॉर्मल रेमेडीज होती है, ब्रेसलेट्स, माला, वॉच हर कोई पहनता है। बट स्टिल हम ऐसी वॉच बताते हैं जो उनको लाइफ में अच्छा करे। और बाकी थोड़ी सी पूजा बताते हैं, पूजा हर कोई करता है बट स्टिल हम पूजा बताते हैं, वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है बट उसका बेनिफिट बहुत ज्यादा होता है। सो यही कहना चाहूंगी उन लोगों को कि लाइफ है, अगर आप हमसे जुड़ते हो तो फॉर श्योर हम आपकी इन सभी परेशानियों का खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हम लोग आपको वंशिका से कनेक्ट करने का 100% कोई ना कोई उनका इधर फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उनसे डायरेक्टली कनेक्ट भी कर सकते हैं। वंशिका, एक और क्वेश्चन आपसे। जैसे आपने अभी न्यूमरोलॉजी का कोर्स किया, यू आर लाइक 16 के एज में आपने किया, लाइक लास्ट मंथ यू हैव गॉट योर बर्थडे, एंड तो हाउ डू यू रिकमेंड इट टू अदर्स? एक्चुअली लोगों को कैसे बताना चाहेंगे कि क्या ये सबके लिए आसान है करना, और ये बड़ा मुश्किल होता है समझना? कुछ लोग ये न्यूमरोलॉजी समझ पाएंगे। कैसा लगा आपको ये न्यूमरोलॉजी का कोर्स करके? ऑब्वियसली आप तो यू आर मेकिंग गुड मनी, तो आपको अच्छा लगा होगा, बट एक जनरल पब्लिक जिनके माइंड में हेजिटेशन है कि क्या मैं समझ पाऊंगा, क्या मुझे इस कोर्स के लिए जाना चाहिए, क्या मुझे इतना पैसा देना चाहिए, उन लोगों के लिए आप कोई मैसेज देना चाहोगे अपने एक्सपीरियंस से? बिल्कुल, ये बिल्कुल इजी कोर्स होता है। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मेरे जैसे मैं बिल्कुल स्टडी कर रही हूँ, सो ये चीज है, मेरे को इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं तो सर से अगर मैं 10 बारी भी एक चीज पूछती हूँ सर नेवर गेट, मतलब उनको इरिटेट नहीं होना, कुछ भी बहुत कामली आपने आंसर दिया हर चीज का। और कुछ भी स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है क्योंकि सब कुछ नया होता है, अगर आपको पहले से थोड़ी नॉलेज है तो वो थोड़ा इजी हो जाता है। बट फिर भी सर इतने इजी वे से बताते हैं, अगर आप ऑनेस्टली स्पीकिंग कहीं और से सीखोगे आपको इतने इजी इजी मेथड्स नहीं मिलेंगे। इवन जो सर ने हमें नंबर्स बताए हैं, कोई भी चीज है वो ऐसे उंगलियों पे याद है मुझे अभी तक। कोई भी मेरे पास आता है ना, मुझे जरूरत नहीं पड़ती पेन कॉपी की, एंड मैं एकदम से फटाफट वो चीज ऐसे माइंड में प्रिंट हो चुकी है, वो नॉर्मली बता देती हूँ। जब स्टार्टिंग की थी तब से याद है, एडवांस कोर्स से तो सर बहुत इजीली समझाते हैं, बहुत इजी मेथड से समझाते हैं, इजी वे होता है। बिल्कुल ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली जब भी आप कोर्स करोगे, बहुत इजीली आ जाएगा। सर का सपोर्ट थ्रू आउट द लाइफ रहेगा आपको, तो जरूर ज्वाइन करना चाहिए मेरे हिसाब से तो ये कोर्स था आपको। That's nice. और कोई एक चीज जो आप सब लोग को बोलना चाहते हो बाय द एंड ऑफ द स्टोरी,
कि आपके लाइफ में आपने कोई ना कोई एक सक्सेस प्रिंसिपल रहा होगा कि आपको हार्ड वर्क करना चाहिए लाइफ में, या आपको स्मार्ट वर्क करना चाहिए, या आपको कुछ ना कुछ एक कोई सक्सेस प्रिंसिपल जो आप चाहते हो कि कुछ अपनी कामयाबी जैसे आप कामयाब हुए, उसके पीछे एक लाइन आप लोगों से शेयर करना चाहते हो कि लोग इसको फॉलो करें तो दे विल आल्सो बी सक्सेसफुल अबाउट इट। हार्ड वर्क फॉर श्योर जरूरी है, स्मार्ट होना भी जरूरी है अपनी फील्ड के अंदर। और सबसे ज्यादा आप किसी के लिए ये मत सोचो कि हमें किसी का बुरा करना है। अगर आप किसी के अच्छे के लिए सोचोगे तो फॉर श्योर वो अच्छा होगा। आप एक लाइफ में प्रिंसिपल बना लो कि हमें दुनिया में अच्छा करना है सबका, सो फॉर श्योर आपकी लाइफ में अच्छा होना स्टार्ट हो जाता है। और आप दूसरों को अच्छे से गाइड करो, कोई भी आपके पास आता है उन्हें बिल्कुल अच्छे से गाइड करो। और कुछ नहीं समझ आता तो सर विल बी देयर। कोई भी चीज की प्रॉब्लम है सर आपको बताएंगे, तो सर आपको अच्छे से गाइड कर देंगे। अगर कोई चीज आपको नहीं आती है तो गलत गाइड मत करो। इनके स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है, अभी नहीं आएगी कोई चीज क्योंकि नई नई है तो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। बट स्टिल उन्हें गलत गाइड मत करो, ताकि आप ये सोचो कि वो आपके बारे में ये ना सोचे आपको नॉलेज कम है। क्योंकि हर किसी की स्टार्ट होती है जर्नी, थोड़ी बहुत तो नॉलेज हर किसी को कम होती है। कोई भी हर चीज का मास्टर नहीं बन सकता इमीडिएटली। तो इसलिए आप सर से कंसल्ट कर लो, फिर गाइड करो, गलत गाइड मत करो। यही चीज मैं कहना चाहूंगी, बिकॉज कई लोग गलत गाइड करते हैं। और किसी को इग्नोर मत करो, कोई आपसे जुड़। So thank you so much, Vanshika, for enlightening our subscribers with a lot of knowledge. And lastly, I would like to say to all that ये वंशिका यदि कर सकती हैं 16 साल की एज में, एंड बिलोंग्स टू स्मॉल सिटी इन हरियाणा, मतलब आप दिल्ली से नहीं है, बॉम्बे से नहीं है, पुणे से नहीं है, इट्स स्मॉल सिटी इन हरियाणा ना। और +2 की क्लास चलते चलते बोर्ड के एग्जाम बहुत पास थे, उस टाइम पे उन्होंने कोर्स कंटिन्यू किया, एंड आज इतनी बड़ी सक्सेस एक अचीव कर सकते हैं। तो कोई भी कर सकता है, एनीबडी कैन डू इट। And you have to you can subscribe at the YouTube channel, and you can like, follow on Facebook, and you can share this video with your friends and family whom you feel they can be interested in. And our contact number is there in the description, and you will find a WhatsApp group link where you can connect with us for the upcoming free webinar actually. So that we'll invite you out there and we'll be share more information about the numerology. And you can always connect with Vanshika. You'll get the her profile link out there in the description. Thanks for watching. Thanks a lot. Thank you so much, everyone.